हेलो ऑल ऑफ यू। ओके, एंड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस पीएच स्केल पे, जिस पे हमने पूरी इंफॉर्मेशन ले ली थी कि पीएच स्केल का यूज़ क्यों किया जाता है और ये किस काम आता है। ओके, एंड नेक्स्ट लेक्चर में क्या है देखेंगे हम, मूविंग ऑन दी नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट आपका जो लेक्चर है या टॉपिक है वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका जो नेचुरल नेम होता है वो क्या है, कॉस्टिक सोडा। क्लियर है। यहाँ से हमारे 6 टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं। ठीक, तो कॉस्टिक सोडा या हम कहें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको करने का मेथड क्या रहेगा एग्जाम में भी। फर्स्ट आप राइट करेंगे केमिकल नेम, इट मीन्स रासायनिक नाम। तो केमिकल नेम क्या होता है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अगर मैं इसका फॉर्मूला मेंशन करूँ यहाँ पर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। क्लियर है। फिर इसके बाद आपका क्या रहेगा, नेचुरल नेम। तो नेचुरल नेम क्या है इसका, सामान्य नाम कॉस्टिक सोडा। ठीक है, आप एक हेडिंग और बढ़ा सकते हैं केमिकल फॉर्मूला करके। ओके, एक हेडिंग आप क्या बढ़ा सकते हो उसमें, केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर फोर्थ आपकी हेडिंग आती है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है निर्माण, कि आप उसे किस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो इसका हम निर्माण कैसे करते हैं कि जब हम किस पे, आपके सोडियम क्लोराइड पे हम किसको डाल दें, वाटर को। यानी कि हम अगर सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करा दें, वाटर से करा दें, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। तो क्या होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl और H2O यानी कि वाटर। तो जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो देखिए, अगर मैं इसको आयंस में ब्रेक करूं तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में टूटेगा, एंड नेक्स्ट वाला किस पे टूटेगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो अब इसमें क्या है कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस आपको क्या रिलीज कर देगा, ये HCl। क्लियर है। तो इस तरीके से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बना सकते हैं, जिसे आप कॉस्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट is passed through an aqua solution of sodium chloride, it produce hydrogen gas at cathode and chlorine gas at anode। यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं एक्वा सॉल्यूशन पे, सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन में, तो उस कंडीशन पे आपको कैथोड पे कौन मिलेगी, हाइड्रोजन, और एनोड पे क्या मिलेगी, क्लोरीन। ठीक है, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस आर, उसके बाद ये आपको मैंने रिएक्शन करके पूरी दिखा दी है। ठीक है, अब इसमें हम ये कह सकते हैं सिंपली है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में आप क्या करेंगे, करंट पास करेंगे, यानी कि वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर क्लोरीन गैस आपको प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये नीचे आपकी प्रोसेस है, या तो आप इस पूरी इक्वेशन को फॉलो कर लीजिए या आप इस इक्वेशन को फॉलो कर लीजिए। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके मेन पॉइंट्स, और कुछ भी हैं देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ब्रेक होने पे हमने क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया। ठीक, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई और क्लोरीन गैस अलग हो गई। ठीक, तो या तो आप इस फाइनल इक्वेशन को फॉलो कर लीजिए या राइट कर लीजिए, या आप ये पूरा इसको ब्रेक करके भी दिखा सकते हैं कि एनोड पे क्या हुआ, कैथोड पे, लेकिन फाइनल इक्वेशन आपको राइट करके आनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद मेन पॉइंट्स हैं कुछ इसके। मेन पॉइंट्स फर्स्ट क्या है कि जो Cl आयन होगा वो मूव करेगा किसकी ओर, एनोड की ओर। यानी कि जब क्लोरीन्स आयन जो होते हैं वो एनोड की ओर जाएंगे तो क्लोरीन गैस मुक्त होगी, और जब आपके H+ आयन कैथोड की ओर जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, मतलब कौन कौन सी गैस रिलीज होती है इसमें। इसके बाद Na+ और OH कंबाइंड होके आपकी क्या बना देते हैं, एक एल्काइल यानी कि एक बेस बना देते हैं, जिसे आप कॉस्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या हैं, यूज़ आप कहाँ कर सकते हो इसका, साबुन में आप यूज़ कर सकते हो, डिटर्जेंट्स में यूज कर सकते हैं। देखो, ये साबुन और डिटर्जेंट में डिफरेंस होता है। ओके, अपमार्जक का मतलब ये होता है जो साबुन के कंपैरिजन में अधिक झाग उत्पन्न करते हैं। जैसे इसके अंडर में आपकी सर्फ आ सकता है। ठीक है,
तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद आप इसका किस पे कर सकते हो, पेपर इंडस्ट्री में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कागज़ उद्योग में, ठीक है। बॉक्साइट अयस्क, बॉक्साइट जो है ना ये एल्यूमिनियम का अयस्क है एक्चुअल में, लेकिन आप इसको एल्यूमिनियम के अयस्क को जब हम प्रिपेयर करते हैं, यानी कि बॉक्साइट को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम हेल्प लेते हैं, एक बेयर प्रक्रम होता है, उसमें 3 प्रक्रम के अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं बॉक्साइट को, एल्यूमिनियम के अयस्क को, लेकिन उसमें हमें हेल्प चाहिए होती किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मेन आपके यही है, साबुन में इसका यूज़ करोगे, मैन्युफैक्चर में यानी कि निर्माण में, अपमार्जक के निर्माण में यूज़ करोगे, कागज़ में यूज़ करेंगे, कागज़ इंडस्ट्री में, और किस में, बॉक्साइट के अयस्क के शुद्धिकरण में, यानी कि आप बॉक्साइट अयस्क को प्योरीफाई जब आप करोगे तो इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो ये था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे आप कॉस्टिक सोडा कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्लीचिंग पाउडर पे, जिसका सिंपल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। ओके, तो आप वेट करिए नेक्स्ट लेक्चर का, तब तक के लिए बाय बाय।